हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा हम हाई स्कूल की एक वीडियो को डाल चुके हैं, अब उसी सीरीज़ में हमारा ये लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें आज हम लोग कंप्लीट करेंगे अपने कुछ टॉपिक को, जैसे प्रकाश का परावर्तन, और इसमें माध्यम किस चीज़ को कहते हैं, और प्रकाश के परावर्तन के नियम, ये नियम क्या हैं इसके बारे में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो पहले हमने जो पिछले लेक्चर में पढ़ा था उसके बारे में हम लोग एक बार बात कर लेते हैं। हमने पिछले लेक्चर में किन चीज़ों के बारे में डिस्कशन किया था। तो हमने डिस्कशन किया था प्रकाश क्या है। तो आपको ये बता दिया गया था प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, एक ऐसी ऊर्जा जिसकी सहायता से हम सभी वस्तु को देख पा रहे हैं। नहीं तो आंखें तो हमारे पास हैं, अगर वो प्रकाश ना हो, वो ऊर्जा ना हो, जब तक वो वस्तु पर ना गिरे तो वस्तु मुझे दिखाई नहीं देगी। जैसे मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि जैसे इस कमरे में प्रकाश है, लाइट है, जिस वजह से आप मुझे देख पा रहे हैं, मैं इन सब चीज़ों को देख पा रहा हूँ। अगर ये लाइट ना हो तो ये कमरे में पूरा अंधेरा रहेगा, यानी कि वो प्रकाश यानी वो ऊर्जा जब वस्तुओं के ऊपर रहती है, गिरती है, जिसके कारण उस वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणें हमारी आंखों के रेटिना पर पहुँचती हैं, तो वस्तु हमें दिखाई देने लगती है। तो हमने ये पिछले टॉपिक में ये सारी चीज़ कवर कर ली थी। प्रकाश क्या है, प्रकाश की डेफिनेशन और प्रकाश के कुछ खास अभिलक्षण या गुण के बारे में हम लोगों ने बात कर ली थी। अब इसके आगे ही हम लोग आगे टॉपिक को कवर करेंगे प्रकाश का परावर्तन, जहाँ से हमारा ये सिलेबस शुरू होता है। तो जैसा मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है डेफिनेशन, प्रकाश का परावर्तन क्या है। तो आपने देखा होगा प्रकाश जब किसी चिकने या पॉलिशदार सतह से टकराता है तो टकराने के बाद उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है जहाँ से वो आया था। तो ये जो घटना होती है टकरा करके प्रकाश का वापस जाना, ये कहलाता है प्रकाश का परावर्तन। अब देखते हैं आगे की ओर, बोर्ड पे कुछ समझते हैं। अगर आप देख रहे हो जब प्रकाश किसी चिकने या पॉलिशदार सतह पर टकराता है तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। प्रकाश की इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इंग्लिश में हम प्रकाश के परावर्तन को क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात जो मैंने यहाँ मेंशन की है वो है आप लोगों का बेटा, एक ये माध्यम। ये माध्यम क्या है, अभी आपका चैप्टर प्रकाश का परावर्तन चल रहा है, उसके बाद आप लोगों का जो अगला चैप्टर आएगा प्रकाश का अपवर्तन। उस घटना को समझाने के लिए, यानी प्रकाश के अपवर्तन की घटना को समझाने के लिए हमें क्या चाहिए, माध्यम की आवश्यकता होती है। और माध्यम को वहां समझाने के लिए हम दो शब्दों का उपयोग करते हैं विज्ञान की भाषा में, जिसको एक शब्द को बोलते हैं विरल माध्यम और एक शब्द को बोलते हैं सघन माध्यम। तो प्रकाश के अपवर्तन की घटना में आप लोग देखेंगे जब प्रकाश किरण एक पारदर्शी विरल माध्यम से किसी दूसरे पारदर्शी सघन माध्यम में चली जाती है तो प्रकाश किरण विचलित हो जाती है। तो ये हम आगे डिस्कशन करेंगे। फिलहाल अभी ये बता देते हैं कि विरल माध्यम क्या है। जिस माध्यम में प्रकाश जिस माध्यम में आ रहा है, जैसे वायु में आया और किसी सतह से टकराया, टकरा करके फिर वायु में चला गया, ये जो घटना हुई, इस घटना को हम लोगों ने क्या कहा, प्रकाश का परावर्तन। तो जिस माध्यम से आया उसी माध्यम में वापस लौटने की जो घटना होगी, इसे कहेंगे हम लोग प्रकाश का परावर्तन। तो इसमें विरल माध्यम और सघन माध्यम, यह माध्यम शब्द का अर्थ यह है जो आपका आगे वाले आने वाले टॉपिक में प्रकाश के अपवर्तन में मैं आपका इसको क्लियर कर दूंगा कि आखिर ये दोनों पॉइंटों का या दोनों शब्दों का अर्थ क्या है। अब इसमें एक स्टैंडर्ड डायग्राम बनता है जो आप लोगों ने हर बुक के अंदर पढ़ा होगा, तो उस डायग्राम के बारे में भी डिस्कशन कर लेते हैं। जैसा आप लोगों ने देखा होगा बेटा, चलो मेरे पास है, मैं आपको दिखाता हूँ। मेरे पास एक मिरर है, एक समतल दर्पण है, आपको दिखाई भी दे रहा होगा वीडियो के अंदर। अगर आप इसे बहुत गौर से देख रहे हो बिल्कुल सीधा है, अगर आप देख रहे हो सीधा बिल्कुल प्लेन है। प्लेन इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आगे जैसे ही आप लोगों के और टॉपिक कवर करूँगा तो मैं आपको गोलीय दर्पण पढ़ाऊंगा, और गोलीय दर्पण में ये बिल्कुल सीधा नहीं होगा, ये थोड़ा सा मुड़ा हुआ होगा, वक्रीय होगा थोड़ा सा। तो आप अगर देख रहे हो इस पर आगे की तरफ परावर्तन हो रहा है, जो आप देख रहे हैं वो दिखाई दे रहा है, और दूसरी तरफ अगर आप देखें इसके पीछे पेंट हो रहा है। तो वास्तविकता में एक पहले क्या था, पारदर्शी कांच की एक शीट थी जिसके आर पार देखा जा सकता था। मुझे इसे दर्पण बनाने के लिए इसके एक और विशेष प्रकार का एक पेंट करना होता है, जिसे हम बोलते हैं पारे की कलई या रजत पेंट, यानी कि एक सिल्वर कलर का एक पेंट किया जाता है, कलई की जाती है, और उसके बाद इसके ऊपर एक और अलग तरह का पेंट चढ़ा दिया था रेड ऑक्साइड का, जिसकी वजह से एक हिस्से पर हमें कुछ नहीं दिखाई देता है लेकिन दूसरे हिस्से में हमें हमारा चेहरा दिखाई देने लगता है। तो हम फिजिक्स की लैंग्वेज में जिस हिस्से में हमें हमारा चेहरा दिखाई देता है उसको बोलते हैं हम लोग परावर्तक तल, और दूसरा जहां हमें कुछ नहीं दिखाई देता उसको बोल देते कलई तल या पेंट वाला तल। तो अब हम आगे बनाते हैं
जो हमारा डायग्राम है उसको कंप्लीट करते हैं। अगर आप देख रहे हो तो ये भी हमने उसी दर्पण के लिए लिया है। दर्पण पहले मेरे पास जो समतल दर्पण है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने ये लाइन बनाई थी, और नीचे ये डेड डैश करके जो लाइन बनाई है इसका मतलब है नीचे की ओर क्या हो रहा है, पेंट हो रहा है, पेंट वाला तल, या इसको हम लोग और क्या बोल सकते हैं, या कलई तल, कलई तल। तो बेसिक सी बात है, जहां पेंट हो रहा होगा वहां आप देख नहीं सकते हैं। दूसरी तरफ आप देख पाएंगे ये वाला जो सरफेस होगी, ये वाली सरफेस, इस पर आप देख पा रहे होंगे, इसको बोलेंगे हम लोग परावर्तक तल। अब जो स्टैंडर्ड डायग्राम है उसके अकॉर्डिंग होता क्या है, जैसे हमने एक किरण ली, प्रकाश की किरण, और इसको डाला हमने इस दर्पण पर किसी बिंदु पर, ये टकराएगी, जिस किसी न किसी एक बिंदु पर आएगी और टकरा करके फिर जैसे आ रही है, मैंने कहा था अगर वायु में आ रही है तो वापस फिर वायु में चली जाएगी। किसी भी प्रकाश स्रोत से आ रही है हमें उस पर ध्यान नहीं देना है। तो अब देखें आप, जहाँ से आ रही है ये चिन्ह बताते हैं कि किधर से आ रही है और किधर जाएगी। तो इस ओर से आ रही है प्रकाश किरण, हमने इसका नामांकन कर दिया। फिजिक्स में आप लोग पढ़ेंगे बहुत सारी डेफिनेशंस हैं जो काफ़ी बड़ी होती हैं, उनको शॉर्ट फॉर्म में हम फिर नाम देके उनका नामांकन कर देते हैं। जैसे प्रकाश स्रोत से आने वाली किरण, काफ़ी बड़ा नाम लगेगा, तो इसको हम लोग बोल देते हैं आपतित किरण। आपतित किरण, इस किरण को जिस पॉइंट पर आती बेटा, इस पॉइंट को हम लोग नाम दे देते हैं आपतन बिंदु। और जिस पॉइंट से टकरा करके जाती है, टकरा के जाती है, इस किरण का हम लोगों ने नाम दे दिया है परावर्तित किरण। तो आप लोगों ने देख लिया, हम विज्ञान के दृष्टिकोण से किसी घटना को नापना और तोलना चाह रहे हैं, तो हम इसे नापे और तोले कैसे। तो जैसा आप लोग फिजिक्स को पढ़ेंगे, जब आप क्लास 11th के फिजिक्स को जब ध्यान से पढ़ेंगे, तो रियलिटी में जो फिजिक्स होता है एक मेजरमेंट का साइंस होता है, नापने तोलने का विज्ञान होता है। हर घटना के बारे में जानकारी लेनी होती है हमें, तो उसके लिए उसे नापना तोलना होता है कि वो कितनी मात्रा में हुआ है, ज़्यादा मात्रा में हुआ है, कम मात्रा में हुआ है। तो उसके लिए हम भी इस घटना को नापना तोलना चाहते हैं। तो इसके लिए हम लोगों ने यहाँ एक काल्पनिक रेखा बनाई। कहाँ बनाते हैं उस काल्पनिक रेखा को, आपतन बिंदु पर बनाते हैं ये काल्पनिक रेखा, बिल्कुल। और बनाते कैसे, जो आपने दर्पण ले रखा है, समतल दर्पण, उसके ठीक लंबवत। और फिजिक्स में जो काल्पनिक रेखा होगी, आप पूरी कंप्लीट फिजिक्स को पढ़ेंगे तो वहां हमेशा काल्पनिक रेखा को हम लोग ऐसी बिंदुदार रेखा की सहायता से प्रदर्शित करेंगे, और इसका नाम हमने दे दिया है अभिलंब। अब इसकी वजह से हम इस घटना को नाप पाएंगे और कुछ सार्थक बातें यानी कि फिक्स नियमों को दे पाएंगे। तो वो क्या है उन्हें देखते हैं। अगर आप देख रहे हैं, आने वाली किरण जो है, जिसको हमने आपतित किरण नाम दे दिया है, आने वाली किरण का इस अभिलंब के साथ में जो कोण बनना है, इन दो लाइनों के बीच में जो कोण बनना है, उसको हमने नाम दे दिया आपतन कोण, जिसको हम आई से रिप्रेजेंट करेंगे। आई से क्यों करते हैं, क्योंकि इंग्लिश में इसी को हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट एंगल, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय आई। और अगर आप देख रहे होंगे, ये वाली जो किरण है जो जा रही है, जिसको हमने परावर्तित किरण नाम दिया है, इसका अभिलंब के साथ जो कोण बनता है उसको बोलते हैं हम लोग परावर्तन कोण, और इसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप लोग इस पूरे बोर्ड पे जो भी कुछ लिखा है उसका आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको लेकर के नोट्स भी बना सकते हैं। और बहुत जल्दी जैसे ही हमारे ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करा दूंगा, और मैं अपना नंबर दे दूंगा जिस पर आप मुझे मैसेज कर देना व्हाट्सएप पर, मैं आपको सारे के सारे नोट्स आपको अवेलेबल करा दूंगा। अब हम अगले टॉपिक पर आते हैं, जो हम इसी का ही अगला पार्ट है। तो उसमें हम कवर करेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो क्या है प्रकाश के परावर्तन के नियम।
तो देखते हैं बेटा, इसके दो नियम है बेटा। नंबर 1, आपने अभी इसका प्रैक्टिकल नहीं किया इस घटना का। जब आप इसका प्रैक्टिकल देखेंगे तो आप उस प्रैक्टिकल में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि ये जो इंसिडेंट रे है, आपतित किरण है, और जो आपतन बिंदु पर स्थित अभिलंब है, जो काल्पनिक रेखा आपने बनाई है, और परावर्तित किरण। आप प्रैक्टिकल के दरमियान जो कागज लेंगे उस कागज में ही आप इन तीनों चीजों को ड्रॉ कर देंगे। तो यही इसका पहला नियम भी है। आपतित किरण कोमा आपतन बिंदु पर स्थित अभिलंब आपतन बिंदु पर स्थित अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। दूसरा, ये बेटा ये बात हम प्रैक्टिकली प्रूफ भी करके दिखाएंगे आपको जब आप इस टॉपिक पर आएंगे। दूसरा जो है, जितना इस एंगल की वैल्यू होती है, तो प्रकाश के परावर्तन की घटना में आपतन कोण का मान जितना होता है, हमेशा परावर्तन कोण का मान भी उतना ही होता है। तो हमने लिखा आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो बेटा ये इसके दोनों नियम हैं। इससे हमारे बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे और ये प्रैक्टिकली प्रूफ करके बात हम दिखाएंगे कि ऐसा होता है कि नहीं होता है। तो आज हमने जो कवर किया, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कवर किया था कि प्रकाश क्या है, प्रकाश की गुण क्या है, और इसमें हमने कवर किया कि प्रकाश का परावर्तन क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है। परावर्तन को समझने के लिए जो एक पर्टिकुलर डायग्राम है उसको ड्रॉ किया, और बनाने के बाद उसमें आपतित किरण किसे कहते हैं, परावर्तित किरण किसे कहते हैं, आपतन कोण किसे कहते हैं, परावर्तन कोण किसे कहते हैं, अभिलंब क्यों बनाया जाता है। ये इसलिए बनाया जाता है ताकि प्रकाश के परावर्तन की घटना को नापा जा सके। उस नापने के लिए हमें कोणों की आवश्यकता होती है, तो उन कोणों को यहाँ ड्रॉ किया जाता है, जिसे एक को आपतन कोण कहते हैं, एक को परावर्तन कोण कहते हैं। फिर इस घटना को हमने पूरा नाप तोल करके दो यूनिवर्सल लॉ दिए, दो नियम दिए जो बिल्कुल कहीं भी गलत साबित नहीं होते हैं, जिनमें से एक नियम यह है, आपतित किरण आपतन बिंदु पर स्थित अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। तो प्रैक्टिकल में आप देखेंगे कि तीनों एक ही जगह आ जाएंगे। जैसे यहां लिख देते हैं, जैसे कागज का तल, और जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो ये दिखाएंगे कि एक ही कागज में तीनों चीजें बन जाएंगी। दूसरा, आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। इसका मतलब क्या होता है, एंगल आई इट इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर। इससे हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो बेटा आज का लेक्चर हमारा इतना ही रहेगा। फिर आगे हम लोग अगले लेक्चर में आगे एक दर्पण आएंगे, उनके बारे में बात करेंगे, प्रतिबिंब आएंगे। धीरे धीरे करके हम पूरा कंप्लीट 10th क्लास का सिलेबस कंप्लीट पूरा करेंगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करना, और आगे आपको किस किस टॉपिक पर और वीडियो चाहिए मुझे ज़रूर बताना। धन्यवाद।